वृश्चिक राशि, कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आपकी ज़िंदगी में सब कुछ धुंधला सा होने लगा है? मेहनत आपकी, इरादे आपकी, सच्चाई आपकी, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझने लगते हैं। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और आपकी चमक जैसे किसी ने ढक दी हो। लेकिन अब जो होने वाला है वो आपकी सोच से कई गुना ऊपर होगा। 13 फरवरी 2026 को आकाश में एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है जो आपकी मानसिक शांति, आपका आत्मविश्वास, आपके पारिवारिक सुख और आपके कैरियर तक को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव मकर राशि से निकलकर शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में पहले से ही छाया ग्रह राहु विराजमान है। जैसे ही सूर्य और राहु एक ही राशि में आमने सामने आएंगे तो वहाँ पे बन रहा है ग्रहण योग। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रहण योग इतना डरावना क्यों हो जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य आपके अस्तित्व को रोशनी देते हैं, आपके पिता तुल्य होते हैं, आपकी पहचान और आपके आत्मसम्मान के कारक माने गए हैं। वहीं पर राहु एक छाया ग्रह है, एक भ्रम का ग्रह है। चालाकी, राजनीति, अचानक से उतार चढ़ाव, जो चीज़ें जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। जब रोशनी और छाया एक साथ बैठते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट को ग्रहण योग का नाम दिया जाता है। और ये ग्रहण योग आपके जीवन के चौथे भाव में बन रहा है। चौथा भाव जो कि घर, माता, मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, संपत्ति और दिल की सच्ची खुशी से जुड़ा होता है। यानी कि ये गोचर सीधे आपके दिल पे असर करेगा, जहाँ पर सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं लाएगा, ये आपके अंदर की हलचल को बढ़ाएगा। सूर्य यहाँ पर आपको अहंकार से मुक्त करना चाहेंगे तो राहु आपको भ्रम में डालकर आपकी असली ताकत को दिखाना चाहेंगे। कई वृश्चिक राशि के लोग इस दौरान महसूस कर सकते हैं कि घर बदलने का विचार उनका आ रहा है, या फिर घर में कोई छिपी हुई बात सामने आ सकती है, या फिर माता की सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है। कुछ लोगों को लगेगा कि उनकी मेहनत की पहचान नहीं हो रही है, बॉस नज़रअंदाज कर रहे हैं, लोग पीठ पीछे बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है और हर शक सच नहीं होता, हर डर वास्तविकता नहीं होता है। ये समय आपको सिखाएगा कि असली सुरक्षा बाहर नहीं अंदर होती है। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, आप योद्धा हैं, लेकिन ये युद्ध बाहर नहीं आपके अंदर होगा। आपको अपने डर से लड़ना होगा, अपने भ्रम से लड़ना होगा, अपने ही मन के अंदर के अंधेरे से आपको लड़ना होगा। और याद रखिएगा कि ये ग्रहण अस्थायी नहीं है। सूर्य कुछ समय के लिए छिपते हैं, लेकिन फिर पहले से ज़्यादा तेज चमकते भी हैं। 13 फरवरी से लेकर मार्च के मध्य तक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपको झकझोर देगी, लेकिन वही घटनाएं आपको मजबूत भी बनाएगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण योग वृश्चिक राशि पे किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके घर और पारिवारिक जीवन की, जो कि सबसे अहम है। पर्सनल चीज़ें होती है। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे बहस बढ़ सकती है। परिवार में कोई छिपी हुई बातें जो कि कभी किसी ने बताई नहीं, उसकी भी आपको जानकारी हो सकती है। माता की सेहत पर विशेष ध्यान देना हो सकता है। घर बदलने का विचार आ सकता है। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद उभर सकता है। पुराने पारिवारिक राज सामने आ सकते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक या फिर वाहन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। लेकिन इसी समय आप
परिवार की असली सच्चाई को भी समझ पाएंगे। मानसिक स्थिति को देखा जाए तो क्योंकि ये हिस्सा बेहद इम्पॉर्टेंट है और जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही सेंसिटिव भी है। आत्मविश्वास थोड़ा आपका इस समय डगमगा सकता है, अचानक से ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है, मन में एक अजीब सा डर भी बैठ सकता है, पुरानी यादें या फिर पुराना दर्द उभर सकता है, अकेलापन महसूस होगा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा एहसास होगा, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसी दौरान आप खुद को गहराई से जान पाएंगे, खुद की अहमियत को समझ पाएंगे कि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पीछे आपने अपने सपने को कुर्बान कर दिया, कहीं ना कहीं खुद को पीछे रखा है, वो चीज़ की ज़रूरत अब नहीं है। ये समय आपकी आत्मिक जागृति का भी हो सकता है। कैरियर और नौकरी को देखा जाए तो ऑफिस में आपकी राजनीति बढ़ सकती है, आपके बारे में बातें की जा सकती है, बॉस से टकराव हो सकता है, मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है, अचानक से आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है या फिर डिपार्टमेंट में चेंज हो सकता है, प्रमोशन में डिले देखने को मिल सकता है, अफवाह आपके बारे में फैलाया जा सकता है, सहकर्मी धोखा दे सकते हैं, जिन पे आप पे सबसे भरोसा रहेगा वही इस समय आपको धोखा दे देंगे। लेकिन टेक्निकल या फिर डिजिटल काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, सरकारी कार्यों में देरी हो सकता है, मार्च के मध्य के बाद स्थिति साफ होगी। इन सब चीज़ों से आपको अकेले ही डील करना पड़ सकता है। धन और संपत्ति को देखा जाए तो ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। निवेश सोच समझ के करें, धोखाधड़ी का भी खतरा हो रहा है। घर या फिर वाहन पे खर्च बढ़ सकता है। लोन लेने से पहले आपको 2 बार सोच लेना है कि आप इस लोन को किस तरीके से चुकाएंगे। पैतृक संपत्ति का मुद्दा भी उठ सकता है। शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना है। अचानक से धन लाभ की संभावना भी है, लेकिन अस्थिर रहेगा। धन खर्च अनियंत्रित हो सकता है, धन से जुड़ा हुआ भ्रम बन सकता है। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की तो पार्टनर आपको गलत समझ सकते हैं, शक की स्थिति बनेगी, कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, पुराना एक्स वापस से आपके संपर्क में आ सकता है, रिश्ते में छिपी हुई सच्चाई सामने आएगी, भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, लेकिन सच्चा रिश्ता और मजबूत होगा, झूठा रिश्ता टूट सकता है। अहंकार से बचने की ज़रूरत है, साफ और शांत बातचीत की ज़रूरत है। वहीं पर जो लोग विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ गलतफहमी बढ़ेगी, घर के फैसलों पर मतभेद होगा, ससुराल पक्ष से टकराव हो सकता है, ईगो क्लैश की संभावना है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकता है, लेकिन अगर संयम रखते हैं तो रिश्ता सुधर सकता है। पार्टनर की सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत होगा। संयुक्त संपत्ति विवाद से आपको बचने की ज़रूरत होगी। इस समय शक को ना बढ़ने दें। मार्च के बाद सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं पर स्टूडेंट की बात की जाए तो ध्यान इस समय आपका भटका हुआ रहेगा। सोशल मीडिया में आपका समय बर्बाद हो सकता है, फोकस की कमी होगी, परीक्षा में घबराहट होगी, लेकिन रिसर्च और गहराई वाले विषय में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। गुरु का मार्गदर्शन यहाँ पे मिल सकता है। किन बातों से आपको बचना है तो पिता या फिर वरिष्ठ अधिकारी से बहस से आपको बचना है। थोड़ा खुद पे इस समय यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में विवाद हो सकता है, झूठ आप बोल सकते हैं, अहंकार हो सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, नहीं करनी है। वृश्चिक राशि, ये सूर्य और राहु का ये ग्रहण योग आपकी चमक को खत्म करने नहीं आया है, बल्कि आपकी असली ताकत को दिखाने आया है। हाँ, कुछ दिनों तक धुंध छाएगी, कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और वो लोग आपके अपने ही होंगे। अंदर से आप टूटे हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी ग्रहण हमेशा के लिए नहीं होता है और ये ग्रहण भी अस्थायी नहीं है। सूर्य फिर से चमकेंगे और जब राहु सूर्य की छाया से बाहर निकलेंगे तो आप पहले से भी ज़्यादा तेजस्वी हो जाएंगे। मार्च के मध्य के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि ये समय आपको
कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बना कर गया है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।